शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर भी करें। इसके साथ साथ अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह भी करें। रवां बस जो है थोड़ा सा जो क्राइम के हवाले से जो है बहुत सख्त रहा और यहाँ पर बज़ाहिर कुछ अंडरवर्ल्ड गैंग्स और इनकी लड़ाई झगड़े का भी जो है अमल जारी रहा, जिसमें कई कीमती जानें जो है अब तक ज़ाया हो चुकी हैं। सबसे बड़ा वाक़या जो लाहौर में रवां साल 19 फरवरी को पेश आया वो अमीर बलाच का कत्ल था, जो एक शादी की तकरीब में हुआ। इसके बाद इसके कुछ मुखालफिन को पकड़ा गया, कुछ इसका एक दोस्त पकड़ा गया, लेकिन गुज़िश्ता माह उसका भी जो है एक पुलिस एनकाउंटर में कत्ल हो गया। फिर इसी केस से जुड़े हुए जो इनके मुखालफिन थे, तीफी बट उसके बहनोई को भी जो है आज से 4 रोज़ कबल नहर के ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जो है वो लुक्मा अजल बना दिया। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केसेस हैं तीनों, और इस हवाले से जो है प्रोसिक्यूशन ने भी जो है अपनी कमर अब कस ली हुई है। तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बड़ी बारीक बीनी से नज़र रखी जा रही है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह से आज इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये कहा कि स्टेट के अंदर स्टेट कभी भी नहीं बनने दी जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ को गैंग वॉर शुरू हुई है तो वो गलत है। कोई गैंग वॉर नहीं है, कोई यहाँ पर बदमाश नहीं है, स्टेट है, स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। फरहाद अली शाह साहब ने मजीद क्या कहा, ये आप इस इंटरव्यू में जरा सुने। कि लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 1 माह के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम के इवेंट हुए, जिसमें कुछ जो बड़े ग्रुप्स हैं उनकी कोई गैंग वॉर टाइप चीज़ नज़र आई है। अमीर बलाच केस का कहाँ तक पहुँचा है प्रोसिक्यूशन ने, उस पर क्या काम किया, और साथ में अब जो एक बड़ा वाक़या जावेद भट्ट का हुआ, उस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन अपनी दी है? देखिए, हम तो पहले दिन से लाइन ऑफ इंक्वायरी दे रहे हैं, क्योंकि मार्च में हमारा एक एसओपी साइन हुआ था आईजीपी और पीजीपी का, कि जो भी एफआईआर दर्ज होगी तो हमने 3 टियर्स बना दिए हैं। फर्स्ट टियर जो है वो आईओ और कंसर्न प्रोसिक्यूटर का है। सेकंड टियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर और एसपी है, हेड करता है उसको। और थर्ड टियर आईजी और पीजीपी का है। तो इन टियर्स को अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो इन केसेस को देखें, इन केसेस को कुछ नाम नेहाद यूट्यूबर्स ने इनको लाहौर के अंदर वो गैंग वार या इसको एक वार का नाम दे रहे। मैं तो इसको कोई वार नहीं समझता। स्टेट के अंदर विद इन स्टेट कोई नहीं हो सकता। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ समझती है, और स्टेट अपनी रिट कायम करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाहौर शहर का अमन स्टेट कभी भी किसी को अपने हाथ में नहीं लेने देगी। और इंशाल्लाह ताला आपको साबित होगा कि ये यूट्यूबर्स, चंद यूट्यूबर्स की खाम ख्याली है कि स्टेट इसको अनअटेंडेड फरहाद अली छोड़ शाह साहब की देगा। गुफ्तगू आपने सुनी एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। उन्होंने कहा कि एक तो ये केस थोड़ा अदालत में है, दूसरे इस केस की तफ्तीश जो है मुकम्मल मेरिट पर हो रही है। जावेद भट्ट के कत्ल, इसके अलावा एहसन शाह और अमीर बलाच को लेकर इसके ऊपर तमाम तर चीज़ों को जो बहुत बारीक बीनी से देखा जा रहा है। चलान जो है वो अमीर बलाच केस का पेश हो चुका हुआ है, जबकि बाकी जो 2 केसेस हैं उस हवाले से भी पुलिस ने अहम पेशरफ्त की है और वो खुद इन तमाम केसेस की निगरानी कर रहे हैं। हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो मंगवाते हैं और कोशिश यही है कि इन तमाम केसेस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो जो इस वाक़े के अंदर मुलविस है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए अदालतों से रुजू किया गया हुआ है और अदालतों में भरपूर सरकार की जो वकालत की जाएगी। और उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात वाज़िया कर दी है कि लाहौर के अंदर कोई बदमाश नहीं है, कोई गैंग वॉर नहीं है। ये लड़ाई झगड़े ज़रूर हैं आपस के, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पर कोई गैंग वॉर हो रही है। और अगर किसी ने स्टेट की रिट को चैलेंज किया तो उससे जो है सख्त हाथों से, आहनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। इन केसेस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।